फ्रेंड्स नमस्कार। मैं हूं गीता। कुकिंग एंड बेकिंग में मैं आपका स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स आज मैं चावल के रसीले मालपुओं की रेसिपी लेकर आई हूं। यानी चावल के आटे से मैं इस रेसिपी को बनाने जा रही हूं। आपने कई बार खाए होंगे मालपुए, आटे के, मैदे के, सूजी के और चावल के आटे के भी। पर आज ये चावल के आटे के मालपुए मैं अपने तरीके से बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स रेसिपी में एंड तक आप बने रहिए, वीडियो में एंड तक आप मेरे साथ बने रहिए और देखिए कि मैं इस रेसिपी को किस तरह से बना रही हूँ। तो आशा करती हूँ आप सभी मेरे साथ इस वीडियो पर बने रहेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने चावल का आटा आधा कप ले लिया है। ये मेरे घर का ही पिसा हुआ आटा है, इसीलिए मैंने इसे लेना बेहतर समझा, क्योंकि ये काफ़ी शुद्ध भी है और बिल्कुल साफ़ सुथरा है। इसलिए मैंने आधा कप चावल का आटा ले लिया है और इसके साथ इसको भी मैं छान के लूँगी। इसके साथ मैंने 3 बड़े चम्मच शक्कर ले रखी है, बिना पिसी हुई शक्कर है, इसी को मैंने ले लिया है। ये मैं इसमें डालूँगी। इसके साथ 5 छोटी इलायची का पाउडर है जो दरदरा पिसा हुआ है। साथ में ये आधा कप दूध लिया है मैंने, लेकिन जब मैं इसे बैटर बनाऊंगी तो जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी मैं और दूध ले लूँगी। थोड़े से नट्स हैं, काजू, अखरोट और बादाम। इसके अलावा मैंने लिया है गरी का बुरादा, ये है 2 टेबल स्पून। इसी टेबल स्पून से मैंने 2 टेबल स्पून ले लिया है। आपकी इच्छा हो तो आप खड़ी गरी को भी महीन महीन ग्रेट करके ले सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। मुझे बुरादा पसंद आता है, इसलिए मैंने इस गरी के बुरादे को ले लिया है। तो फ्रेंड्स चलिए रेसिपी को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चावल के आटे को छान लेंगे, अच्छे से छान लेंगे, जिसमें अगर इसमें कोई इम्प्योरिटीज़ हो तो वो निकल जाए। देखिए नहीं नहीं करके भी चावल के आटे में गंदगी रही जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं और इसमें हम सबसे पहले शक्कर मिला लेंगे। जो 3 टेबल स्पून शक्कर है इसको मिला लेंगे और साथ में ये गरी का बुरादा जो 2 टेबल स्पून लिया ये भी मिला लेंगे और साथ में छोटी इलायची का दरदरा पाउडर इसको भी मिला लेंगे और फिर दूध से इस आटे का मैं बैटर बनाऊंगी। तो देखिए दूध डाल दिया है, आधा कप डाला है। अब अगर ज़रूरत पड़ी तो बाद में भी डाल दूंगी। तो चलिए इसको हम बीट करना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स बीट करते समय ये ध्यान रखना होगा कि हम एक ही क्लॉकवाइज करें, मतलब एक ही तरफ से। अगर हम अपना विस्कर चला रहे हैं तो हमेशा एक तरफ से ही चलाएं। और देखिए दूध की ज़रूरत पड़ गई, इसलिए मैं थोड़ा दूध और ले रही हूँ। ये है 1/4 कप दूध, पर इसमें मैं पूरा नहीं डालूँगी, थोड़ा थोड़ा करके मिलाती जा रही हूँ और डालती जा रही हूँ। मिलाना खूब अच्छे से है, जिससे कोई भी गुठलियाँ इसमें न रह जाएं। और हमेशा एक सिरे से मिलाएंगे, एक ही तरफ से घुमाएंगे अपना विस्कर, दोनों तरफ से विस्कर नहीं घुमाएंगे, नहीं तो उसमें कई बार चावल में वो उठान नहीं आ पाता, यानी पुए फूल नहीं पाते हैं। चलिए थोड़ा सा और दूध मिला लेते हैं, क्योंकि बैटर काफ़ी थिक लग रहा था। और अब अच्छे से इसे हम विस्क कर लेंगे, बीट कर लेंगे। जितना अच्छा बीट करेंगे पुआ उतना ही अच्छे से राइस करेगा। चावल का आटा है ना, इस वजह से। अच्छा एक बात और, अगर आप चाहें तो चावल के आटे में 1 चम्मच गेहूं का आटा भी मिला सकते हैं। चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ। मैंने मोटे तले की कढ़ाई चढ़ा ली और उसमें मैंने ऑयल डाल लिया है। आप अगर इसे देसी घी में तलना चाहें तो आप देसी घी डाल लें, मैंने रिफाइंड डाला हुआ है। और जब ये गर्म हो जाएगा तो मैं इसी करछी से छोटे छोटे पुए बना लूँगी। जो नट्स रखे हैं ना, ये नट्स भी मैं इसमें से थोड़े नट्स काट के अपने बैटर में मिला रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा नट्स मैं इसमें मिला दूँगी। और जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा मैं इसमें एक एक करछी बैटर भर के डाल लूँगी। चलिए अब डाल रही हूँ करछी, देखिए भर लिया है मैंने और अब इसमें डाल दूँगी। लेकिन एक बात और है फ्रेंड्स, कि जब इसमें आप बैटर डालें तुरंत गैस की फ्लेम को धीमा कर दें,
क्योंकि अगर तेज़ रहा तो पुए जल भी जाएंगे और साथ में अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और पुए को टच मत कीजिए, ऊपर से इसमें तेल या घी चढ़ाते रहिए। देखिए पुआ अपने आप कढ़ाई छोड़ देगा। और अब धीरे से इसको पलट लेंगे, गोल्डन ब्राउन होने तक इसे हम तल लेंगे। देखिए तल के एकदम तैयार है। मैं इसे निकाल लेती हूँ किसी भी पेपर नैपकिन पे। आप इसे निकाल लीजिए, जिससे जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो पेपर नैपकिन सूख लेगा। और 2 पलटे की मदद से आप इसके तेल को रिलीज़ कर सकती हैं। चलिए एक पुआ तो बन गया। अब जो एक्स्ट्रा इसमें से बची हुई है ना छोटी मोटी कतरन, उसको हटा देंगे और दूसरा मैंने मालपुआ डाल लिया है। बस इसी तरह से इसको तलेंगे जिससे ये टूटे ना। और ना ही जल्दबाजी नहीं दिखानी है फ्रेंड्स, क्योंकि ज़्यादा जल्दबाजी के चक्कर में पुआ हमारा टूट सकता है या फिर अंदर से कच्चा हो जाएगा और ऊपर से लगेगा कि लाल हो गया है। देखिए अपने आप छोड़ देगा पुआ। जैसे ही आपका पुआ नीचे से सही हो जाएगा, गोल्डन हो जाएगा, तुरंत कढ़ाई को छोड़ देगा। और उसके बाद इस पर तेल चढ़ाते जाइए जिससे पुआ अच्छे से पक जाए, कच्चा ना रहे। घुमा घुमा के सेक लेते हैं। और इसी तरह मैं सारे पुए मैंने बना लिए। अब मैं इस पे मैंने पैन चढ़ा लिया है। इसमें मैं चाशनी बनाऊंगी। पुए को मैं चाशनी में डुबोऊंगी, इसलिए मैंने आधा कप शक्कर ले ली है, साथ में 4 इलायची। इसको मैंने इलायची को छिलके सहित ही मैंने अच्छे से कूट दिया है, जिससे बाद में मैं ये छिलके हटा लूँगी जब चाशनी बन जाएगी। और साथ में एक आधा कप पानी नहीं बल्कि आधा आधा कप 2 बार मैंने पानी डाल दिया, यानी 1 कप पानी और आधा कप चाशनी है इसमें। फ्रेंड्स अच्छे से चाशनी को बना लेना है। अगर आप इसमें कोई और भी सामान डालना चाहें जैसे केसर के धागे वगैरह तो आप डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ इलायची डाली है क्योंकि मुझे इलायची का फ्लेवर बहुत पसंद है। और चूँकि चाशनी है तो बराबर चलाते भी जाना है जिससे चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए। देखिए चाशनी लगभग हो चली। सिर्फ 1 तार की चाशनी बनानी है फ्रेंड्स, बहुत गाढ़ी चाशनी नहीं बनानी, क्योंकि इसे हमें सिर्फ पुओं में पोर करना है जिससे पुए हमारे रस भरे हो जाएं, रसीले हो जाएं। इसमें बहुत ज़्यादा मोटे तार की चाशनी हमें नहीं बनानी है, तो इसका भी ध्यान रखना ज़रूरी है फ्रेंड्स। साथ में इसमें नींबू के 2 बूंद मैं इसमें डाल दूँगी जिससे जो चीनी है ना वो क्रिस्टलाइज ना हो। इससे खट्टापन नहीं आता है चाशनी में, बल्कि चाशनी क्रिस्टल फॉर्म में होने से बच जाती है। ये देखिए बन गई मेरी चाशनी। जब आप इसे 2 उंगलियों में करके लेंगे ना, चिपकाएंगे, तो देखिए ऐसे ऐसे करके महीन महीन तार चिपकती रहती है उंगलियां। बस आप समझिए कि आपकी चाशनी तैयार है। इसमें किसी तार की चाशनी तो बनानी नहीं है। अब एक एक करके मैंने इसमें 2 पुए डाल दिए हैं। जब ये अच्छे से डिप होके लग जाएंगे चाशनी में, इसको निकाल लूँगी मैं। इसी तरह मैं सारे पुओं को चाशनी में डाल के निकाल लूँगी। देखिए मैंने चाशनी पूरी पुए में डाल दी और निकाल ली। देखिए मेरे पुए में चाशनी अच्छे से पोर हो गई है। ऊपर से मैंने सारी चाशनी डाल दी है। उसके बाद नट्स डालना तो बाकी है, तो अब मैं इस पर नट्स भी डाल दूँगी, जिससे थोड़ा नट्स डालने से क्रंचीपन आ जाता है और खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है फ्रेंड्स। और साथ में आप कोई और भी नट्स डाल सकते हैं, काजू बादाम के अलावा। मैंने काजू बादाम और अखरोट डाला है, आप इसमें पिस्ता भी डाल सकते हैं। साथ में मैंने गरी का बुरादा भी डाल दिया। गरी के बुरादा का टेस्ट अच्छा लगता है। लीजिए अब इसको आप बनाइए और खाइए, साथ में खिलाइए। और मुझे प्लीज़ कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइए कि मैंने ये पुए अच्छे बनाए हैं या नहीं। इसकी रेसिपी आपको कैसी लगी ये कमेंट करके मुझे बताना ना भूलें। और अगर वीडियो पसंद आया हो और मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स आपका कमेंट ही तो हमें मनोबल बढ़ाता है कि हम कुछ कर सकते हैं। बनाना तो सबको आता है, ऐसा नहीं कि कोई बनाता नहीं है, लेकिन बस चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए